16,108 का क्या मतलब? कहते हैं 16,000 जो हैं ये उपासना कांड के मंत्र हैं जिनको भगवान ने वर्ण किया। 100 उपनिषद हैं और 8 जो हैं ये पटरानियां, ये 8 प्रकार की प्रकृति है कि भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की पटरानियां, जो 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की पत्नी बनी है महाराज। बड़ा सुंदर ग्रस्त है प्रभु का। 16,108 विवाह हो गए, धीरे धीरे समय बीतने लगा और कहते हैं भगवान के वंश का विस्तार हुआ। कहते हैं सब पत्नियों के यहाँ पर 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री का जन्म हुआ। तो कितनी संतान हो गई? 10 पुत्र और 1 पुत्री, 11 संतान हुई। अब गुना कर लेना घर पे जाकर के, 16,108 गुना में 11। इतनी भगवान के वंश का विस्तार हुआ। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। भगवान अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते कि बेटा देखो, जीवन में बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। वो माँ बाप शत्रु के समान होते हैं जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं। भगवान अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देते, बेटा जीवन में बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। क्या? कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता। सुंदर रूप का होना व्यक्ति के कई बार बिगड़ने का कारण बन जाता है। यौवन युवावस्था भी व्यक्ति के कई बार बिगड़ने का कारण बन जाती है। संपत्ति अधिक धन दौलत का हो जाना भी व्यक्ति के बिगड़ने का कारण कई बार बन जाती है। और प्रभुत्वम ऊंची गद्दी, ऊंचे पद का मिल जाना भी व्यक्ति के बिगड़ने का कारण बन जाता है। बेटा तुम्हारे पास चारों चीजें हैं, तुम रूपवान हो, तुम सभी युवा हो, संपत्ति इतनी है तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो, और प्रभुत्वम ऊंची गद्दी तुम राजा के बेटे हो। बेटा इन चीजों में से 4 चीजों में किसी के पास एक भी चीज हो और सोचने समझने की शक्ति ना हो, अभिमान आ जाए, तो कहते हैं उसका विनाश हो जाता है। जीवन में कुछ भी मिल जाए लेकिन अभिमान कभी नहीं करना, क्योंकि जिसने अभिमान किया उसका विनाश हो गया। आपने सुना ना कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। सबका विनाश हुआ है महाराज। भगवान अपने पुत्रों को उपदेश करते, बेटा जीवन में इस बात का कभी अभिमान मत करना, तुम रूपवान हो, तुम युवा हो, तुम राजा के पुत्र हो। अरे बेटा जीवन में हमेशा संतों का सम्मान करना, हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि कहते हैं जो विनम्र होता है वो झुकता है। बड़ों का सम्मान करना महाराज, और जीवन में कभी भी संतों का, गुरुजनों का, बड़ों का अपमान नहीं करना। और देखो बेटा संतों से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से तो हमेशा उनको कुछ ना कुछ देने की चेष्टा करना, उनको लेने की चेष्टा मत करना, क्योंकि कहते हैं जो जहर को पीता है वो जहर को पीने वाला ही मरता है। जहर को जो खाता है खाने वाला मरता है, लेकिन जो संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों के धन का हरण करता है उसके तो कुल का, पूरे परिवार का ही विनाश हो जाता है। जो संतों का, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का अपमान करता है, संतों के, गुरुजनों के, ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, उसके तो परिवार का विनाश हो जाता है। लिखा कि कुलम से मूलम दहती, पूरा कुल का विनाश हो जाता है। बेटा हमेशा संतों का, गुरुजनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, और उनसे हमेशा देने की उनको चेष्टा करना, उनसे लेने की चेष्टा मत करना। लेना है तो उनका आशीर्वाद लेना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को हमेशा कुछ ना कुछ देने की चेष्टा करना, लेना नहीं।
लेना है तो उनका आशीर्वाद लेना है। लिखा कि संतों को हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये संत जन हैं जिनकी वजह से संसार चल रहा है महाराज। लिखा कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़त अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमेशा संतों का सम्मान करना बेटा, कभी अभिमान नहीं करना। भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब देखो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बच्चे हैं, कभी सुनते कभी नहीं सुनते। धीरे धीरे समय बीता, भगवान के पुत्र पौत्रों के विवाह का वर्णन किया। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ है महाराज।